जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार माइंड पावर स्टूडियोज में आपका स्वागत है। चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए ताकि कैलेंडर का क्लास स्टार्ट किया जाए। आज कैलेंडर के भाग 6 पे हम लोग बात करेंगे और आज का सेशन बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। जो एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो उस तरीके के क्वेश्चन हम लोग आज भाग 6 में करेंगे। जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़े और भी विद्यार्थियों को जोड़े आप लोग। चलिए विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी और भी जुड़िए। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। चलिए कैलेंडर भाग 6 पे आज हम लोग बात करेंगे। कल के जो भी हमने क्वेश्चन किया उसे हम आगे बढ़ाते हैं। कैलेंडर बढ़ाते हुए आज हम लोग कैलेंडर के और से पर आधारित बात करेंगे। कुछ ऐसे कैलेंडर में बनते हैं क्वेश्चन विद्यार्थियों जहां पर शब्द लगा होता के और एक और शब्द लगा होता है तथा करके इसको हम लिख रहे हैं से शब्द लगा होता है। इन दोनों शब्दों के तात्पर्य को हम लोग पहले समझ लेते हैं कि के तथा से पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं तो इनसे क्या संबंध होता है। यानी के अगर प्रश्न में लिख दिया गया तो उससे क्या संबंध बनेगा, अगर से शब्द लिखा गया है प्रश्न में तो उससे संबंध क्या बनने वाला है, ये लोग हम लोग आज जानते हैं ना भाई। सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़े। तो के का तात्पर्य ये होता है विद्यार्थी लोग, के का तात्पर्य आप जब भी देखेंगे प्रश्न में लगता है के का अर्थ होता है साथ छोड़कर। बात को ध्यान से समझेंगे क्योंकि आज का ये जो हम क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। के का तात्पर्य बनता है विद्यार्थियों क्या होता है, के का तात्पर्य ये होता है साथ छोड़कर। अगर यही कहीं प्रश्न में अगर से शब्द लग जाए, क्या लग जाए भाई, से शब्द लग जाए तो से शब्द का अर्थ होता है साथ लेकर। क्या अर्थ होता है विद्यार्थी लोग, साथ लेकर। ये दोनों बातों को ध्यान से समझिएगा। अगर प्रश्न में के शब्द लग गया तो के का अर्थ होता है साथ छोड़कर, लेकिन से शब्द लग गया तो से का अर्थ होता है विद्यार्थी लोग साथ लेकर। ये दोनों अर्थों से जब संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम पर पूछा जाता है और यह प्रश्नों में अगर लग जाता है शब्द तो इससे जब भी आप देखेंगे तो कभी एक अंक कम हो जाती है तो कभी एक अंक बढ़ जाती है, ऐसा होता है। जरा देखिए, हमने कहा के का अर्थ होता है साथ छोड़कर, और जब साथ छोड़ने की बात आएगी तो प्रश्न में आप ये देखेंगे अगर वास्तविकता की बात में जाएंगे तो कहीं न कहीं अगर हम किसी का साथ छोड़ते हैं तो जनसंख्या घटती है, लेकिन कैलेंडर में ये थोड़ा सा अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे होता है कि अगर के शब्द लग गया तो के शब्द का अर्थ होता है साथ छोड़कर, लेकिन जब भी प्रश्न में के लगेगा तो एक अंक कहीं न कहीं पॉजिटिव बनाएगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ोतरी की दृष्टि में ले जाएगा। लेकिन अगर से शब्द विद्यार्थी लोग लग गया तो से का अर्थ होता है 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा, यानी एक अंक माइनस हो जाएगा। अब कैसे ये होगा ये हम अब बेसिक लेवल से आपको विस्तृत लेवल से समझाते हैं, जरा ध्यान से समझना। अगर कोई आपके प्रश्न में आ जाए ए से, बात को ध्यान से समझिएगा, पॉइंट नंबर 1, क्योंकि इस दोनों शब्दों में हम लोगों के एग्जाम में, कोई भी यूपीएसआई के एग्जाम में बैठिए, सीजीएल के एग्जाम में बैठिए, जेल वार्डर के एग्जाम में आप जब बैठेंगे देखेंगे तो ये जब भी शब्द आता है तब भी आपको ये मिलेगा कि ए का जो अर्थ बनता है विद्यार्थी अगर आ गया ए से पांचवा दिन, ऐसा अगर कहीं लिखा हुआ मिला ए से पांचवा दिन, तो क्या करेंगे, ए में 5 जोड़ेंगे या कुछ जनसंख्या कम करेंगे, अंक को कम करेंगे या अंक को कुछ बढ़ाएंगे, क्या करेंगे ये देखने की जरूरत है। अगर आ गया प्रश्न में ए से पांचवा दिन तो ए से पांचवा दिन जब भी लिखा मिलेगा विद्यार्थी लोग तो क्या करेंगे, a+5 ना जोड़ करके a+4 जोड़िएगा, फिर तभी सही होगा। ये क्या है, ये जो है एक स्थिरांक का काम करेगा। अगर ये व्यू आपने देखा तो इसके माध्यम से पुनः हम समझाने की अगर कोशिश करें, यहां लेकर के एक बेसिक लेवल से अगर आपको हम समझाएं तो बात यहां आपको समझ में आएगी। अब एक अंक हम लेते हैं, कोई अंक उठाते हैं और अंक के माध्यम से हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं। बात को ध्यान से समझिएगा जरा।
थोड़ा सा स्थिर होकर के इस प्रश्न को पढ़िएगा, क्योंकि कैलेंडर में सबसे ज्यादा कठिन यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें विद्यार्थी एक दिन की मिस्टेक करता है और प्रश्न क्या हो जाता है, गलत। अगर मान लो हमने लिखा ए से पांचवा दिन, तो कहा ए प्लस क्या कर देना भाई, ए प्लस 4 कर देना, 5 मत लिखना। ए प्लस अगर पांचवा पूछा ए से पांचवा दिन, तो ए प्लस 4 करना। 5 करने पे आंसर हमारा रॉन्ग आएगा, गलत आएगा विद्यार्थियों, है ना। क्यों ऐसा होता है, जरा वो देखो, ध्यान दो, यहाँ बोर्ड पे आप ध्यान दो, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपके प्रश्न में आ जाए 21 तारीख से, बात ध्यान से देखना, 21 तारीख से पांचवा दिन, 21 तारीख से पांचवा दिन कौन सा होगा, या पांचवी तारीख कौन सी होगी, अगर ऐसा, बस इतनी बातें ध्यान दो, पहले समझो, फिर पूरा हम क्वेश्चन लेकर आते हैं, बात को समझाते हैं। अगर आया ए से पांचवा दिन विद्यार्थियों, तो बात ये करना आप, अब जरा 21 से लेकर के पांचवा दिन बोला इसने, अगर यही 21 में आपने 5 को जोड़ दिया, बात को ध्यान से समझे, अगर 21 में आपने 5 को जोड़ दिया, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया भाई, 21 5 26 हो जाएगा, ये रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर जो देखें, जो हमारा फार्मूला कह रहा, जो हमारा मेथड कर रहा विद्यार्थियों, वो तो कह रहा 4 जोड़ने को, तो 21 में अगर आप फार्मूले के हिसाब से 4 आपने जोड़ा, तो 21 5 कितना हो जाना चाहिए भाई, 25। अब बात ये बनती है, क्या हमारा 25 सही होगा या हमारा 26 सही होगा, दोनों में से सही क्या होगा, बात को ध्यान से समझेंगे। फिर हम इसके बाद आपके क्वेश्चन को ले आकर के बोर्ड पर कराएंगे कि कैसे लैंग्वेज उसका बनाता है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनाता है, ये हम लोग देखेंगे। अब यहां विद्यार्थियों देखना, हमने कहा फार्मूले के हिसाब से ए प्लस 4 जोड़ना है, लेकिन जिस हिसाब से शब्द बना है, अगर कहीं भूल चूक आपने 5 को जोड़ दिया, तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। कैसे, जरा देखो, मैं अंक लिखकर समझा रहा हूं, बात को ध्यान से समझना। यहां मैं लिख रहा हूं, यहां लिखते हैं हम, 21 लिख लिया हमने, 22 लिख लिया हमने, 23 लिख लिया, 24 लिख लिया, 25 लिख लिया हमने, 26, क्योंकि हमारा आंसर 21 से लेकर 26 के बीच में आना। बात को ध्यान से समझो, अभी हमने आपको से का अर्थ बताया, से का अर्थ क्या हमने बताया विद्यार्थियों, से का अर्थ बताया साथ लेकर, यानी कोई भी अंक हो उसे साथ लेकर चलना चाहिए। तो प्रश्न वाला कह रहा है आपसे 21 तारीख से पांचवा दिन, बात को गौर से समझो भाई, 21 तारीख से पांचवा दिन, तो जरा काउंट करो, से का अर्थ होता साथ लेकर, तो 21 को साथ में लेकर चलोगे, तो ये 21 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा हमारा 3, और ये हमारा हो जाएगा 4, और ये हमारा रहा 5। 21 तारीख से पांचवा दिन देखो क्या निकला भाई, 25। अगर लैंग्वेज के हिसाब से जोड़ा होता तो रिजल्ट 26 आता, जबकि उत्तर हमारा गलत होता। यानी जब भी भाषा में ए से पांचवा दिन लगेगा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या जोड़ना, ए प्लस 4 जोड़ा, 5 मत जोड़ देना, 5 कभी मत जोड़ देना। अगर वो कहे 21 तारीख से पांचवा दिन, तो ए प्लस 4 वाला फार्मूला लगाना, यानी कि से लगा तो एक पॉइंट, एक भी हमारा गलत होना चाहिए विद्यार्थियों, एक पॉइंट कम होना चाहिए, एक पॉइंट कम होना चाहिए। गुड मॉर्निंग भाई, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम इसको दूसरे और फार्मूलों को उठाते हैं भाई, दूसरे और फार्मूले, क्योंकि इस आधार पर ये जो लैंग्वेज उठा रहा है, लैंग्वेज बन रहा हम लोगों का, इस लैंग्वेज में 4 क्वेश्चन बनते हैं विद्यार्थी। क्या 4 क्वेश्चन बनता है, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरे लैंग्वेज में क्या आएगा, प्रश्न आएगा ए से 5 दिन बाद, एक इस तरह से प्रश्न बन जाता है। पहला प्रश्न बनता है ए से पांचवा दिन, एक प्रश्न बन जाता है विद्यार्थियों ए से 5 दिन बाद। तो जब कहेगा ए से 5 दिन बाद, तो ए प्लस 5 जोड़ना, यहां पे ए प्लस 5 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि से के कारण एक जनसंख्या घटेगी, से के कारण एक जनसंख्या घटेगी, लेकिन यहां पर शब्द लगा है बाद। क्या लगा है, बाद। अगर कोई शब्द अपने मुख में लेकर बोलो कि 6 दिन बाद, तो 6 की बात नहीं कर रहे हो, वो तो कह रहे हो 6 दिन बाद, लेकिन इशारा हमारा किसकी तरफ है, 7वें की तरफ है। जरा मुख से बोलकर एक बार देखो, अभी खुद बात समझ में आ जाएगी। जैसे कहो 9 दिन बाद, तो क्या 9 की बात कर रहे हो, 9 को तो लैंग्वेज में ले रहे हो, ये तो क्लियर है कि 9 को लैंग्वेज में आप ले रहे हो, लेकिन कह रहे हो 9 के बाद, यानी 10वें की तरफ इंडिकेट कर रहे हो। कर किसके तरफ रहे हो भाई, 10वें की तरफ इंडिकेट कर रहे हो, बात को समझ में आ गई ना। तो इसीलिए से के कारण जनसंख्या एक घटा और बाद के कारण जनसंख्या एक घटा बढ़ा, जिसके कारण ए प्लस 5 हो गया। अब तीसरे लैंग्वेज में क्या प्रश्न बनता है, प्रश्न ये बन जाता है विद्यार्थियों, ए से ए के
अब यहां के का लैंग्वेज लगाता है, ए के 5 दिन बाद, ए के 5 दिन बाद। तो जब लैंग्वेज में ये लग जाए विद्यार्थी लोग ए के 5 दिन बाद, तो यहां आप जोड़ेंगे क्या, A+6। क्यों? क्योंकि के का मतलब साथ छोड़कर, यानी 5 का साथ छोड़ दो, तो 5 का जब साथ छोड़े तो 5 अकेला बन गया, और जब 5 अकेला बन गया विद्यार्थियों, तो जरा देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाद के कारण जनसंख्या तो बढ़ जाएगी, बाद के कारण जब जनसंख्या बढ़ी तो इंक्रीज किसमें वो करेगा, बढ़ोतरी किसमें करेगा, 5 में। इसलिए क्या हो जाएगा, A+6 हो जाएगा। एक और लैंग्वेज इसका बनता है, एक लैंग्वेज और क्या बनता है उसको जरा गौर से समझो। 4 पॉइंट में लैंग्वेज ये बनता है कि ए के, बात को ध्यान से समझना, ए के या से भी लग सकता है बात, यहां दोनों एक साथ हम लगाकर बताने की कोशिश कर रहे हैं। ए के या ए से 5 दिन पहले, 5 दिन पहले, पहले की अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो जब हम पहले की बात करेंगे तो आप ये देखेंगे, पहले के लिए, पहले का मतलब पीछे। मैं जैसे कहूं आज के पहले, तो आज के पहले की अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पीछे की तरफ बात कर रहे हैं। तो पीछे की तरफ जब हम घट जाएंगे तो घटाएंगे। जैसे मैं कहूं 9 रुपये के पहले कौन सा रुपया था, तो कहोगे 10 रुपया नहीं था। 9 रुपये के पहले कौन सा रुपया था भाई, 10 रुपया तो होगा नहीं, तो होगा कौन सा रुपया, 8 रुपया होगा। इसके मतलब पहले की तरफ क्या आया प्यारे विद्यार्थियों, घटाना आया। तो घटाने की जब बात होगी, पीछे की तरफ जब बात होगी, तो ना जुड़ता ना घटता है। वहां पर के और से का अर्थ गौर से समझना, पीछे जाने के लिए के और से का अर्थ 0 हो जाता है, और अंक जितनी होती है उतना ही घटा दिया जाता है। बताओ, ये जो हमने नोट्स कराया इतनी बात, क्योंकि यही लैंग्वेज पे आपका प्रश्न बनता है। क्या ये बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो एस लिख कर भेजो भाई। अगर बात समझ में आई तो जरा एस लिख कर भेजो कि हाँ हमें बात समझ में आ गई प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से भाई। अगर बात समझ में आ गई, रवि जी ने लिखा यस, जयंत जी ने लिखा यस, चलिए, भीम कुमार ने, चलिए भाई, हाँ बहुत बढ़िया, चलिए ठीक, सभी को बात समझ में आ गई। ठीक, बात अगर समझ में आ गई तो हम लोग प्रश्न उठाते हैं जो इस लैंग्वेज से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। पहले लैंग्वेज पे हम बात करते हैं, पहले लैंग्वेज पे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या आप लोगों को अच्छे तरीके से साफ से दिखाई दे रहा है ना भाई बोर्ड पे? क्योंकि कल आप लोगों की कंप्लेन थी साफ दिखाई नहीं दे रहा, साफ दिखाई नहीं दे रहा। क्या आज साफ दिखाई दे रहा है? साफ दिखाई दे रहा क्या आपको? हाँ, अगर दिखाई दे रहा तो यस लिखकर भेजो भाई कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यस लिखकर भेजो अगर साफ दिखाई दे रहा हो तो। हाँ चलिए, साफ दिखाई दे रहा, कमेंट आपका आने लगा, हाँ साफ दिखाई दे रहा। अब चलिए बोर्ड पे आते हैं, क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगर आपके प्रश्न में पूछ ले, जैसे एग्जाम में, इन चारों हम नोट्स को एक साइड में रखते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन को लगवाना आपसे प्रारंभ करते हैं, और धीरे धीरे चारों क्वेश्चनों पे हम लोग बात कर लेंगे, तो ये के और से का हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। जरा देखो, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं और कलम कापी नोट लेकर बैठ जाओ, क्वेश्चन को नोट करो। अब जरा देखो भाई, जरा देखो, अगर प्रश्न में आ जाए किसी माह में, किसी माह में, माह का मतलब महीना भाई, ध्यान देना, किसी माह में 3 तारीख को, यानी तीसरी तारीख को, तीसरी तारीख को, तीसरी तारीख को मंगलवार हो, क्या हो भाई, मंगलवार हो, मंगलवार हो, तो उसी माह में, उसी माह में 22 तारीख से 5वां दिन, 22 तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा? 22 तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा? प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं प्रश्न को, और कलम कापी लेके नोट करके लगाओ, प्रश्न को जल्दी लगाओ, क्योंकि साथ में लगाओ तो बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। किसी माह में 3 तारीख को मंगलवार हो, तीसरी तारीख को क्या हो, मंगलवार हो, तो उसी महीने में, और किसी महीने में नहीं, उसी महीने में, उसी माह में 22 तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा? पहले लैंग्वेज पे, पहले नोट्स पे हम बात कर रहे हैं, पहले नोट्स पे हम बात कर रहे हैं कि जब से शब्द लगेगा और उसके साथ वां भी लगेगा तो कौन सा उत्तर आएगा। चलिए, जयंत राजपूत जी का थर्सडे आया, थर्सडे आ गया। चलिए, 2-3 विद्यार्थियों का आ गया भाई, अरविंद कुमार जी का भी थर्सडे आ गया, और भी विद्यार्थी, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, उत्तर आ रहा भाई, सभी विद्यार्थियों का आंसर आ रहा, शाबाश, गजब भाई गजब।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए थर्सडे आ गया। अब यहां देखो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखो, इसे आपको मैं दो नियम से बता रहा हूं, बहुत ही सरल नियम से मैं बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग में ये प्रश्न घर कर जाएगा, एकदम निश्चित मान लो घर करेगा, आपके दिमाग में बनेगा। क्वेश्चन वाला कह रहा कि किसी माह में 3 तारीख को मंगलवार है, ठीक है, किसी माह में 3 तारीख को मंगलवार है। तो ये मैं लैंग्वेज थोड़े पल के लिए हटा दे रहा हूं, फिर इसके बाद एक एक लैंग्वेज को हम लोग उठाएंगे और क्वेश्चन करते चले जाएंगे। अभी पहले लैंग्वेज पे हमने क्वेश्चन को उठाया हुआ है और इस लैंग्वेज को अभी रहने दे रहे हैं, फिर अगला लैंग्वेज हम लिख लेंगे, है ना भाई, इसी पे हम लोग बात कर रहे हैं ना। तो आइए, क्वेश्चन वाला कह रहा है किसी माह में 3 तारीख को मंगलवार। तो हमें ये पता है प्यारे विद्यार्थियों, 3 तारीख को कौन सा दिन है भाई, 3 तारीख को ये बता रहे हैं कि मंगलवार का दिन है, ठीक है, मंगलवार का दिन है। तो जब 3 तारीख को मंगलवार है तो ये कह रहे हैं 22 तारीख से 5वां दिन। तो 22 में हमें जरा गौर करो, 22 में हमें क्या 5 जोड़ना है, 22 में क्या हमें 5 जोड़ना है, नहीं 5 नहीं जोड़ना, हमें 4 जोड़ना, क्योंकि से और वाह दोनों शब्द लगा है, तो 4 हमने जोड़ दिया। तो ये 22 4 विद्यार्थियों कितना हो गया, 26 हो गया। अब जो प्रश्न का लैंग्वेज है, जो प्रश्न का मोमेंट है, जो प्रश्न कहना चाह रहा वो चेंज हो गया भाई, रूटीन बदल गया, क्योंकि अभी कह रहा था 3 तारीख को मंगलवार, तो उसको 2 खंडों में विभक्त किया था ना, 2 खंड क्या बताया था, 22 तारीख से 5वां दिन, लेकिन अब वह एक खंड में रूप में बदल गया। बदला क्या, 3 को मंगलवार है, तो बताओ 26 तारीख को क्या होगा, क्योंकि यहां बांटा था और यहां हमने जोड़ करके इकट्ठा कर दिया। यानी कह रहा 22 में जब आप 4 जोड़े तो 26 हो गया, यानी 3 को मंगलवार तो 26 को कौन सा दिन, ऐसा ये पूछना चाह रहा। तो जब ऐसा ये पूछना चाह रहा तो एक बात ध्यान देना कि कभी भी आप देखोगे सप्ताह का परिवर्तन सिर्फ 7 दिनों पर होता रहता है, यानी हमारा सप्ताह जो होता है 7 दिन के बाद बदलता है। जैसे आज जो भी दिन हमारा है, यही दिन हमें 7 दिन के बाद पुनः प्राप्त होने वाला है। जो आज दिन है वही 7 दिन के बाद पुनः हमें प्राप्त होने वाला है। तो जब 3 तारीख को मंगलवार, तो अगर हम 7 दिन जोड़ दें तो क्या मंगलवार नहीं होगा, होगा। यानी 7 दिन कितना, 10 तारीख को मंगलवार, फिर 7 दिन जोड़ दो 17 तारीख को मंगलवार, बताओ हुआ कि नहीं, फिर 7 दिन जोड़ दो तो बताओ भाई 24 तारीख को मंगलवार हुआ कि नहीं, 24 को मंगलवार तो 25 को बुधवार और 26 तारीख को कौन सा, बृहस्पतिवार, थर्सडे या गुरुवार भी लोग कहते हैं, बृहस्पतिवार। तो जो जिनकी भाषा हो उस भाषा में विद्यार्थी लोग समझे, कोई लोग थर्सडे कहते हैं, कोई लोग बृहस्पतिवार कहते हैं, तो कोई लोग गुरुवार कहते हैं। समझ में आया। चलो अगले नियम से इसे बताते हैं, ये पहले नियम के अनुसार हमने बता दिया, एक और बताते हैं, ट्रिक के माध्यम से बात को समझो, ट्रिक के माध्यम से इसे बताते हैं। अब ट्रिक के माध्यम से कैसे जल्दी इसे लगाओगे वह बात आप जरा समझो। हाँ भाई, ये जेल वार्डन के लिए भी आप लोगों को काम करेगा, है ना भाई। चलो यहां पर देखो, अब दूसरे नियम से इसे लगाने के लिए सबसे जो बड़ी अंक मिली, बात ध्यान से समझना, सबसे बड़ी जो अंक है उस अंक में से छोटी अंक घटाना, यानी 26 में से क्या घटाओगे, 3 घटाओगे। यानी सब प्रश्न को ट्रिक के माध्यम से हल करने के लिए सबसे बड़ी अंक में से छोटी अंक घटा देना, यानी 26 में से 3 घटा दिया और 7 से भाग देना। 7 से क्यों भाग दोगे, क्योंकि 7 दिन से अधिक तो कभी दिन ही नहीं बना। रविवार से लेकर के कहां तक का दिन बना, शनिवार, यानी सप्ताह के 7 ही दिन तो बने। तो जब 7 दिन बना तो 26 में से 3 घटाया आपने, क्या बना, 23 बचा। और 23 बटा जब आपने 7 कर दिया तो 7 त्रिक 21 का समाप्त हो गया। जितना तक ये भाग गई उतना समाप्त हो गया, जितनी तक भाग गई 7 त्रिक 21 समाप्त हो गया। शेष कितना बचा, 2 दिन। और यही 2 दिन क्या करोगे प्यारे विद्यार्थियों, इसी 2 दिन को मंगलवार में जोड़ दो, इंक्रीज कर दो, जो शेष बचा वही जोड़ दो। मंगलवार प्लस 2 दिन बराबर कौन सा, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार, बताओ भाई आया कि नहीं, आया कि नहीं। दोनों नियम से हमारा उत्तर वही आया, ट्रिक के भी माध्यम से, बेसिक के भी माध्यम से हमारा उत्तर वही आया। अब चलिए एक प्रश्न हम आपको देते हैं और देखते हैं कौन विद्यार्थी का पहले उत्तर आता है। भाई आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा, चलिए हाँ समझ में आ गया होगा। अब एक प्रश्न हम देते हैं और देखते हैं किस विद्यार्थी का उत्तर सबसे पहले आता है। नाम भाई जिस विद्यार्थी का पहले आएगा उन्हीं का नाम आज हम बोलते हैं। चलिए
जिन विद्यार्थी का आज आप लोगों के बीच कंपटीशन है, समझ लो, देखना है किसका उत्तर पहले आता है। देखना है भाई किसका उत्तर पहले आता है। प्रश्न लिखो जल्दी से। किसी माह में, किसी माह में 6 तारीख को, 6 तारीख को सोमवार हो, सोमवार हो, तो उसी माह में, उसी माह में 25 तारीख से, 25 तारीख से 5वां दिन, 25 तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा? 5वां दिन कौन सा होगा? चलो भाई लगाओ सभी लोग, कौन सा होगा? किसी माह में 6 तारीख को सोमवार हो तो उसी माह में 25 तारीख से 5वां दिन, 5वां दिन, 5वां दिन। चलिए विद्यार्थी लोग जल्दी बताइए। वेडनेसडे, जयंत जी का आया, अरविंद कुमार का वेडनेसडे, अंकिता जी का भाई वेडनेसडे। चलो भाई और विद्यार्थी भाई बोलो, जल्दी से लगाओ भाई। चलिए और भी विद्यार्थियों का उत्तर देखते हैं भाई। रविंद्र जी का वेडनेसडे, भीम जी का बुधवार आया। चलिए बहुत गजब गजब भाई, सबस। और भी विद्यार्थी लोग दे भाई उत्तर, आंसर दे जल्दी से। गजब गजब, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा आप लोगों का, सबस। आपको समझ में आ रहा। चलो भाई विद्यार्थी लोग बहुत बढ़िया। हाँ चलो अब बोर्ड पे देखो भाई, वे बोर्ड पे देखो, सरमन जी का भी आ गया, अनूप जी का भी आ गया। चलो बहुत बढ़िया, गजब भाई, बहुत बढ़िया, गजब। चलो अब बात को समझो। यानी कि प्रश्न कह रहा कि 6 तारीख को क्या है भाई? 6 तारीख को क्या है? 6 तारीख को क्या है भाई? 6 तारीख को प्रश्न वाला कह रहा सोमवार है। तो बात ये दिमाग में रखना, 6 तारीख को सोमवार है। तो कह रहा 25 तारीख से 5वां दिन, तो 25 प्लस 5 जोड़ोगे या 4? 25 प्लस 5 जोड़ोगे या 4? 4 जोड़ोगे, क्योंकि सेक लैंग्वेज वाक लैंग्वेज लगा है। तो 25 और 5 आपको 29, 29 मिला। अब बड़ी अंक 29 है, छोटी अंक क्या है? 6 है। तो घटाओगे, क्या करोगे भाई? घटाओगे 29 माइनस 6/7, 29 माइनस 6/7। तो 29 में से 6 घटाए 23, 23/7 डिवाइड कर दिए तो 7 3 21 खत्म हो गया, शेष बचा 2। तो सोमवार में 2 दिन जोड़ो, सोमवार में 2 दिन, मंगलवार बुधवार। चलो सभी विद्यार्थियों का सही है, सभी विद्यार्थियों का सही है। एक और प्रश्न देते हैं, फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ताकि जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया है तो सभी विद्यार्थियों को समझ में आ जाए। चलो एक प्रश्न हम बोलते हैं, उस प्रश्न को लगाओ, ताकि हर टाइप पे 3-3 क्वेश्चन करा दे रहे हैं, आप सभी के दिमाग में इस तरह का प्रश्न बन जाए। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं भाई। अगला प्रश्न, क्वेश्चन लिखो भाई। किसी माह में, किसी माह में 4 तारीख को, किसी माह में 4 तारीख को रविवार हो, रविवार हो, तो उसी माह में, उसी माह में 23 तारीख से, 23 तारीख से 6वां दिन कौन सा होगा? 23 तारीख से 6वां दिन कौन सा होगा? 23 तारीख से 6वां दिन कौन सा होगा? आंसर बताओ भाई, आंसर बताओ सभी लोग। चलिए आंसर बताइए प्यारे विद्यार्थियों, आंसर बताइए विद्यार्थी लोग। वेडनेसडे रवि जी का आ गया, बहुत गजब गजब भाई, उत्तर आने लगा, गजब, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश विद्यार्थियों। चलो भाई पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते रहना यार, शेयर भी कर दो, शेयर भी कर दो ताकि सभी विद्यार्थियों को फायदा मिले। बहुत बढ़िया आंसर आने लगा, बहुत बढ़िया। हाँ अब देखो भाई, अब ये क्लियर हो गया, सभी प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आ गया। ये कहा जा रहा है कि 4 तारीख को रविवार, तो 23 तारीख से 6 दिन, तो 4 को मंगल, 4 को क्या है भाई? रविवार है। 4 को क्या भाई? रविवार है। तो प्रश्न वाला कह रहा कि 23 तारीख से, तो 23 तारीख में कितना जोड़ोगे? 5, 23 5 28। अब क्या बात बनी? यानी 28 में से हम लोगों को क्या करना है? 28 में से हमें 4 को घटाना है, 7 से डिवाइड करना है, 7 से उड़ाना है। तो 7 से उड़ा दो यार, इसे
7 से उड़ा दो तो ये बचा 24, 24 को 7 से डिवाइड किए तो शेष कितना आया 3 दिन। और ये 3 दिन किसमें जोड़ोगे, इसी रविवार में 3 दिन जोड़ोगे, रविवार में जोड़ोगे आप 3 दिन। तो रविवार में 3 दिन जोड़े तो क्या आया, बुधवार। क्लियर हुआ ये टाइप, क्लियर हुआ तो यस लिखकर भेजो, आगे अगले टाइप पे हम प्रारंभ करें। अगर समझ में आ गया तो ओके लिखकर भेजो भाई, ओके लिखकर भेजो। अगर समझ में आ गया तो ऐसा लिखकर भेजो, अगले टाइप पे हम बात करें, अगले टाइप पे हम लोग बात करें। समझ में आ गया, हाँ चलिए समझ में आ गया। अगले टाइप को क्वेश्चन लेते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन हम लेते हैं। अगले टाइप में हमने क्या बताया था इस नियम पर, अभी तो से 5वें दिन का हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब इस पे हम क्वेश्चन आगे की बात करते हैं। अब ये इनको हम हटा देते हैं, अब 2 वाले पे हम लोग आ जाते हैं। अगर प्रश्न में क्या लिखा रहे भाई, यहां हम लिख दे, लिखा रहे भाई ए से 5 दिन बाद, 5 दिन बाद। तो जब प्रश्न में लिखा रहता है ए से 5 दिन बाद तो ऐड क्या करते हैं, a+5 हमने अभी बताया। अगर यहां वा लगा होता तो एक कम करते, लेकिन से के कारण घटता है, बाद के कारण बढ़ जाता है, जिसके कारण जितनी अंक होती है वही अंक हम लोग लिख देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम प्रश्न देते हैं, लगाइए। यदि किसी माह में अगले नियम पर बात कर रहे हैं, इस नियम पर बात कर रहे हैं। यदि किसी माह में दूसरी तारीख को, यानी 2 तारीख को, दूसरी तारीख को बुधवार हो तो 25 तारीख से, उसी माह में 25 तारीख से, उसी माह में 25 तारीख से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। चलो भाई लगाओ सभी लोग, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। वेडनेसडे, वेडनेसडे विद्यार्थी का आ गया आंसर भाई, वेडनेसडे विद्यार्थियों का उत्तर, एक विद्यार्थी का उत्तर वेडनेसडे आ गया। और भी विद्यार्थी बोले भाई, और भी लोग बताएं, और भी विद्यार्थी लोग आंसर दे भाई। हाँ सोमवार, मंडे, अलग अलग उत्तर आने लगा भाई। वेडनेसडे, मंडे, सोमवार, अरविंद जी का मंडे आया है, जयंत जी का सोमवार आया है, रवि जी का मंडे आया है, सलोनी जी का वेडनेसडे आया। अगले कैंडिडेट का और भी बताएं भाई, और भी विद्यार्थी लोग बोले। सोमवार, भीम जी का सोमवार, रोहित का गुरुवार, बहुत बढ़िया शाबाश। अलग अलग उत्तर आ रहा, लेकिन अलग अलग उत्तर आ रहा, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, गर्दा नहीं मचाया भाई, प्रश्न में उत्तर का सही नहीं बताया, गजब नहीं आया, मजा नहीं आया यार, आंसर नहीं बनाए, आंसर एक जैसा नहीं, उत्तर आया सभी का, मजा तो नहीं आया भाई, उत्तर एक जैसा नहीं आया तो मजा नहीं आया यार, गजब यार। चलो यार देखो सभी लोग, एक बार पुनः बात को समझो, एक बार पुनः बात को समझो। क्वेश्चन वाला कह रहा 2 तारीख को क्या हो, या 2 तारीख को बुधवार हो, क्लियर करो। 2 तारीख को क्या इसने बताया, 2 तारीख को इसने बताया बुधवार हो, 2 तारीख को बुधवार हो। तो जब 2 तारीख को बुधवार है तो क्वेश्चन वाला कह रहा 25 तारीख से 3 दिन बाद। तो 3 जोड़ो, कम नहीं करना इसमें, जब से वहां लगा हो, यानी कि ए से 5वां दिन जब लगा, यहां वहां शब्द हो, यहां बाद की जगह पे वहां हो, तब प्यारे विद्यार्थियों यहां 2 लिखना चाहिए था, तब 25+2 होता। लेकिन कह रहा लैंग्वेज बदल दिया, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि 4 लैंग्वेज बनता है ना इसमें, तो चारों लैंग्वेजों में ये हम 2 लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। जब ए से 5वां दिन की बात करेगा तो जितने दिन की बात करेगा, जिस तारीख से, 25 तारीख से 3 दिन बाद कह रहा, 25 तारीख से कितने दिन बाद, 3 दिन बाद कह रहा, तो 3 जोड़ना भाई, कम नहीं करना। तो 25 दिन कितना, 25 दिन कितना 28, 25 दिन कितना 28। अब 28 आ गया। अब बड़ी अंक में से छोटी अंक हमने घटाना सिखाया कि नहीं, बड़ी अंक में से छोटी अंक को घटा लो। तो 28 में से क्या करो भाई, 28 में से आप कितने को घटाओ, 2 को घटाओ, बटे 7 कर लो। तो 28 में से जब 2 को आपने घटाया तो बताओ कितना आया, 26 आया। 26 को जब 7 से आप डिवाइड किए तो 7 त्रिक 21 खत्म की नहीं, 7 त्रिक 21 खत्म, बचा कितना यार, 5 दिन बचा। यही 5 दिन किसमें जोड़ोगे, बुधवार में।
यानी बुधवार प्लस कितने दिन, बुधवार प्लस 5 डेज, बुधवार प्लस 5 दिन। तो बुधवार में जब 5 दिन जोड़ोगे तो उत्तर क्या होगा बताओ, बुधवार में 5 दिन जोड़ोगे तो उत्तर क्या होगा भाई, बोलो जल्दी बोलो, फटाक से बोलो, जोड़ के तो बता सकते हो, बता सकते हो। चलो ज्योति सिंह जी का मंडे आया, बहुत बढ़िया। अभी गलती कर रहे हैं भाई, अभी लोग गलती कर रहे हैं। बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार आया कि नहीं, आया कि नहीं भाई, सोमवार आया कि नहीं, सोमवार आया कि नहीं, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं सभी को। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए एक प्रश्न और देते हैं, लगाओ आप सभी लोग, एक प्रश्न और देते हैं ताकि अब की बार लग जाना चाहिए, अब की बार लग जाना चाहिए। बात अगर समझ में आ गई हो तो अब की बार प्रश्न को लगाना भाई, अब की बार प्रश्न को लगाना। क्वेश्चन फिर दे रहे हैं, इसी लैंग्वेज पे क्वेश्चन दे रहे हैं, हर लैंग्वेज पे 3-3 क्वेश्चन करा दे रहे हैं आपको बात, ताकि समझ में आ जाए। इस तरह के क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा समस्या खड़ी करते हैं कैलेंडर में, पेपर में आने पे समस्या होती है, उसको समझो। लैंग्वेज में पुनः क्वेश्चन एक लिख रहा हूं, यदि किसी माह में, बात जहां से कलम कापी लेकर बैठो यार, कलम कापी लेकर बैठोगे तभी ज्यादा फायदा होगा, कलम कापी लेकर बैठोगे तभी ज्यादा फायदा होगा। यदि किसी माह में, यदि किसी माह में 4 तारीख को, 4 तारीख को मंगलवार हो, मंगलवार हो, तो उसी माह में, तो उसी माह में 22 तारीख से 5 दिन बाद, 22 तारीख से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। चलो आंसर बताओ सभी लोग, आंसर बताओ भाई विद्यार्थी लोग, आंसर बताओ, आंसर बताओ। चलिए वेडनेसडे, थर्सडे, अभी भी आंसर डिफरेंस आने लगा विद्यार्थियों का, बहुत बढ़िया। गुरुवार, थर्सडे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई फिर उत्तर बताते हैं, चलो प्रश्न को देखो, फिर देखो दोबारा, क्योंकि फिर विद्यार्थियों का आंसर डिफरेंस आने लगा, आंसर डिफरेंस आने लगा, आंसर डिफरेंस आने लगा। फिर 4 तारीख को मैंने कहा मंगलवार, 4 तारीख को मैंने कहा मंगलवार, तो आपको पता है 4 तारीख को मंगलवार, 4 को मंगलवार। अब फिर क्या करना था, क्या करना था वो बात समझो। 22 तारीख से 5 दिन बाद, तो 22 प्लस 5, 22 प्लस 5 क्या होगा, 22 5 27, 22 5 27। अब बड़ी अंक में से छोटी को घटाना था, 7 से भाग देना था, 27 माइनस 4 बटे 7, तो 27 माइनस 4 करोगे आप विद्यार्थियों तो आपका आएगा 23, 23 बटा 7, तो 23 बटा 7, तो 7 त्रिक 21 समाप्त हो गया, 7 त्रिक 21 क्या हो गया, समाप्त हो गया। बचा कितना दिन, 2 दिन, तो मंगलवार, मंगलवार प्लस 2 दिन, मंगलवार प्लस 2 दिन बराबर बृहस्पतिवार, गुरुवार, थर्सडेवार, सब आया भाई, जो भी कह लो अंग्रेजी में, गुरुवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अमन कुमार जी ने शनिवार उत्तर दिया, अमन जी सही करो उत्तर, फिर से देखो बात को समझो, अमन जी बात समझो। प्रश्न वाला कह रहा कि 4 तारीख को मंगलवार हो, तो बात को ध्यान से समझो भाई, बात को ध्यान से समझो। एक क्वेश्चन और इस पे देंगे आपको ताकि समझ में जाए। कह रहा 4 तारीख को मंगलवार हो, तो बताइए 25 तारीख से 5 दिन बाद, 22 तारीख से 5 दिन बाद, कितनी तारीख से, 22 तारीख से 5 दिन बाद, तो 4 को पता है आपको ना कि 4 को मंगलवार है, तो जब 4 को मंगलवार है तो 22 5 27, 22 में 5 जोड़ोगे यही 5, तो 27 होगा, और जब 27 में से 4 को आप घटाओगे तो 23 तो बचेगा ना भाई। जब 23 बचेगा तो 23 को जब 7 से डिवाइड करोगे आप, 23 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 त्रिक 21 खत्म, 7 त्रिक 21 भाई खत्म, कट गया। बचा 2 दिन, जब 2 दिन बचा तो मंगलवार में 2 दिन जोड़ो, अंगुली में जोड़ लो यार अगर दिक्कत हो, मंगलवार में 2 दिन, बुधवार बृहस्पतिवार, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, हुआ ना, समझ में आ गया भाई। चलो अब तो क्लियर हो जाना चाहिए, अब तो क्लियर होना चाहिए,
बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। चलो भाई एक और प्रश्न देते हैं सभी विद्यार्थियों का, उम्मीद करते हैं एक ही जैसा आंसर आएगा। और इस लास्ट प्रश्न को बेसिक और ट्रिक दोनों से समझाएंगे, बेसिक और ट्रिक दोनों से। ट्रिक से तो समझा भी, पिछले प्रश्न को बेसिक ट्रिक से भी समझाया था, इसको भी समझा रहे भाई। ध्यान से बात को देखो, एक प्रश्न और हम आपको देने जा रहे हैं। यदि किसी माह में 5 तारीख को यदि किसी माह में 5 तारीख को रविवार हो तो उस माह में 24 तारीख से 6 दिन बाद, 24 तारीख से 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बताओ भाई, उत्तर बताओ सभी लोग, कौन सा दिन होगा? प्रश्न को ध्यान से, किसी माह में 5 तारीख को रविवार हो तो उस माह में 24 तारीख से 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आंसर बताओ भाई विद्यार्थियों, आंसर बताओ। थर्सडे आ गया, सलोनी जी का भी थर्सडे, अरविंद जी का भी, रवि जी का भी थर्सडे आ गया, सुधांशु जी का भी फ्राइडे है, रविंदर जी का ट्यूसडे आ गया। डिफरेंस उत्तर आने शुरू हो गया भाई। सुधांशु जी फ्राइडे आपका ज्यादा डिफरेंस आया, भीम जी का बृहस्पतिवार आया, महिमा जी का ट्यूसडे आया, ज्योति सिंह का ट्यूसडे, नेहा का फ्राइडे। चलो भाई बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, गजब। उत्तर आ रहा लेकिन डिफरेंस आ रहा। बात को ध्यान से फिर से समझो यार, पुनर्समझो आप सभी लोग, ध्यान से बात को समझो। बेसिक में समझा रहा हूं, रुक के बात को समझो, ध्यान से समझो, ताकि प्रश्न अगला, ये तीसरा प्रश्न हो गया, एक और प्रश्न आप लोगों को दे रहे हैं क्योंकि डिफरेंस उत्तर देखने को हमें मिल रहा है स्क्रीन पर, हमें आंसर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो एक प्रश्न और देखेंगे, लेकिन एकदम क्लियर करो, बोर्ड पे निगाहें रखो, दिमाग को बोर्ड पे रखो, बात जो समझाने जा रहे हैं वहां समझो। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर ध्यान से नहीं समझेंगे तो आंसर इस तरह का गलत हो जाता है विद्यार्थियों। अब बार बार एग्जाम में यही प्रश्न आने वाला है, उठाकर प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो, चाहे सीजीएल का देख लो, यूपीएसआई का देख लो। आप अभी देखोगे बीएड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपीपी में तो कई बार पूछा, 2013-18 हर परीक्षाओं में पूछा गया। तो बात को ध्यान से समझो, माइंड में कुछ और नहीं चलना चाहिए। पढ़ रहे हो तो ये नहीं कि पढ़ाई कर रहे हो, मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो, मन पकौड़ा खाने गया, मन पकौड़ी खाने गया है, बारिश का मौसम है, बारिश हो रहा, पकौड़ी खाने में मजा आता है ना भाई, तो वहां दिमाग नहीं जाना चाहिए यार, वहां दिमाग नहीं जाना चाहिए। अभी तो समझ लो, पढ़ाई कर लो भाई। अब चलो मैं समझाने जा रहा हूं, पहले बेसिक फिर ट्रिक समझाऊंगा। बात को समझो, कह रहा 5 तारीख को रविवार, बात को समझना, 5 तारीख को इसने क्या बनाया? रविवार बना दिया, ठीक, ये आपको बताया, प्रश्न वाला खुद ही कहा 5 तारीख को रविवार। तो कह रहा कि आप तो बता दो हमें 24 तारीख से 6 दिन बाद, तो 6 जोड़ा आपने, 24 में 6 जोड़ा 30 हुआ कि नहीं? 30 हुआ कि नहीं? 24 में 6 जोड़ा 30 हुआ, चलो 30 हो गया। अब बात को समझो ध्यान से, प्रश्न का अब मोमेंट चेंज हो गया। मोमेंट क्या चेंज हुआ? अभी इस प्रश्न को 2 खंडों में बांटा था। 2 खंड में कैसे बांटा था? कह रहा किसी माह में 5 तारीख को रविवार, तो कह रहा 24 से 6 दिन बाद, तो इसको 2 खंड बांटा थी, 24 से 6 दिन बाद। तो उसी 24 को जब 6 में एग्जेक्ट कर दिए, जोड़ दिए, ऐड कर दिए, तो 24 6 30 हो गया। तो ये जो 2 खंड में डिवाइड था, ये प्रश्न 2 भागों में बटा था। कितने भागों में? 2 भागों में बटा। अब 1 पॉइंट पे आ गया, 1 व्यू पे आया। 1 व्यू पे कैसे आया? 5 को रविवार, 5 को क्या कह रहा है? रविवार। तो अब ये कह रहा है 5 को रविवार है, तो बता दो ना यार 30 को क्या होगा? प्रश्न वाला मोमेंट चेंज कर दिया, चेंज कर दिया। जब प्रश्न को हल करने लगे तो मोमेंट चेंज हो गया। 5 को रविवार है तो 24 में 6 जोड़ा 30, तो कह रहा 5 को रविवार, तो बता दो ना यारो कि 30 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो अभी बेसिक से मैं लगा रहा हूं, बात को समझना, बेसिक से लगा रहा हूं, क्योंकि आप एक बात जानते हो, 5 लिख लो,
5 में 7 जोड़ो। 7 क्यों जोड़ रहे हो? 7 दिन बाद सप्ताह का परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। चलो भाई, 5 में 7 जोड़ो 12। 12 को कौन सा दिन? यही आएगा परिवर्तित होकर के, रविवार आएगा। अब ये पुनः 7 दिन जोड़ दो। 12 में 7 जोड़ा कितना? 12 में 7 जोड़ा कितना? सही जोड़ना भाई। 19 तारीख को, 19 तारीख 22 7 कितना? 19। 19 तारीख को यही दिन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? चलो पुनः 7 जोड़ दो। तो पुनः 7 जोड़े, 19 7 कितना? 26। 26 को क्या मिला? रविवार मिला कि नहीं? 26 को रविवार मिला कि नहीं? तो कह रहा 30 तारीख को। अब मत 7 जोड़ देना, महीना आगे बढ़ जाएगा। 7 मत जोड़ना, क्योंकि 25 के बाद 26 के बाद लिख लो 27 28 29 30। क्लियर? अब 26 को रविवार तो 27 को सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। 30 तारीख को क्या? बृहस्पतिवार। बताओ समझ में आया कि नहीं? बृहस्पतिवार, थर्सडे, गुरुवार, ये तीनों एक ही नाम है। बृहस्पतिवार, गुरुवार, थर्सडे। समझ में आया? बेसिक समझ में आया? ट्यूसडे, अभी भी एक लोगों का, प्रीतम जी का तो आंसर नहीं आया। नमस्कार। आगे ट्यूसडे अभी भी उत्तर फिर से देख लो, चेक कर लो। 5 अगर जोड़े भाई, 5 में 7 जोड़े तो 12, 7 5 12। 12 तारीख को रविवार, क्योंकि रविवार है, 7 दिन के बाद परिवर्तन होता है। 12 में 7 जोड़े, 19 को रविवार। हुआ कि नहीं हुआ? अब इसके बाद 19 में 7 जोड़ोगे तो 26 तो होगा ना, तो 26 को रविवार, 27 को सोम, 28 को मंगल, 29 को बुध, तो 30 को क्या? बृहस्पति। चलो ये आपके बेसिक से मैंने समझा दिया। अब इसी प्रश्न को हम ट्रिक से समझाते हैं। बात को ध्यान से समझो भाई। बेसिक से हमारा उत्तर क्या आया? बृहस्पतिवार। अब बात को जरा ट्रिक से समझो। ट्रिक से तो अभी समझाए हम, और समझाए तो क्या बताया? सबसे बड़ी अंक मिली थी 30। 30 में से 6, 30 में से क्या घटाना भाई? 30 में से 5 घटाना है और बटे 7 से भाग देना है। तो 30 में से 5 क्या? कितना भाई? कितना बताओ जल्दी? 25। 25 बटे कितना? 7। कैंसिल कर दो। 7 तरीके 21 कैंसिल हुआ कि नहीं? 7 तरीके 21 कैंसिल हुआ कि नहीं? 21 कैंसिल हुआ, शेष जो बचा वो जोड़ना है। अगर 7 तरीके 21 कैंसिल हो गया तो शेष कितना बचा? 4। 4 दिन जोड़ दो। रविवार प्लस 4 डेज, रविवार प्लस 4 डेज बराबर क्या? गुरुवार। गुरुवार, बृहस्पतिवार। बताओ एक जैसा उत्तर हुआ कि नहीं हुआ? आया ना समझ में? चलो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, एक प्रश्न और दे देते हैं, फिर इसके बाद अगले नियम पर हम बात कर लेते हैं। एक प्रश्न और दे देते हैं, क्योंकि आंसर डिफरेंस आने लगा था, विद्यार्थियों का आंसर डिफरेंस आने लगा था। एक प्रश्न और देते हैं, जल्दी से लगाना भाई। देखते हैं अब की बार कौन विजयी होता है। जो जीता भाई सिकंदर भाई। यदि किसी माह में 6 तारीख को 6 तारीख को मंगलवार हो तो उसी माह में 25 तारीख से 6 दिन बाद, 25 तारीख से 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 25 तारीख से 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा? उत्तर बताओ भाई, उत्तर बताओ। रामायण जी का मंडे है। चलिए आगे उत्तर बताइए। सैटरडे, शनिवार, जयंत जी का शनिवार, सैटरडे आया। और भी विद्यार्थियों का उत्तर बताओ भाई, उत्तर बताओ भाई। गजब भाई, उत्तर तो आने लगा। रोहित का शनिवार, बहुत गजब भाई, गजब, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो हाँ, रविंदर कुमार जी का सैटरडे, बहुत बढ़िया, गजब भाई, शाबाश
शाबाश, गजब यार, गर्दा मचा दिए यार, ये तो एकदम तहलका मचा दिए यार। आ तो गया उत्तर, सबको तहलका मचा दिया आप लोगों ने, बस उत्तर आ गया। शाबाश। चलो अगले नियम पर हम बात करते हैं। अब अगले नियम पर उत्तर आ गया सभी का, उत्तर आ गया सभी का। अगले नियम पर बात करते हैं, तीसरे नियम पर आते हैं, तीसरे नियम पर आते हैं, अगले नियम पर। तीसरा नियम क्या हुआ इस लैंग्वेज का? अगर प्रश्न में दे दे ए के 5 दिन बाद, अब तक से चल रहा था, अब के चलेगा, ए के 5 दिन बाद, ए के 5 दिन बाद अगर ऐसा शब्द जोड़े तो क्या करोगे? ए प्लस 5 नहीं जोड़ोगे भाई, बाद है, कह कर दो तो देखो। अगर बाद लगा 5 दिन बाद तो बात किसकी कर रहे हैं? छठवें दिन की बात किसकी कर रहे हैं? छठवें दिन की। तो 6 लिखना, ये लिखना। अगर के शब्द लग गया, के साथ भाग लग गया तो ए प्लस 6 लिखोगे। क्या लिखोगे? ए प्लस 6 लिखोगे। अब चलो भाई प्रश्न हम देना स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न लिखो। यदि किसी माह में, यदि किसी माह में, किसी माह में, प्रश्न को लिखना विद्यार्थियों, यदि किसी माह में तीसरी तारीख को, 3 तारीख को सोमवार हो, सोमवार हो, तो उसी माह में, उसी माह में 21 तारीख से, 21 तारीख के लिखना भाई, 21 तारीख के 6 दिन बाद, 21 तारीख के 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? 21 तारीख के 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा? उत्तर आना चाहिए जल्दी जल्दी, विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए भाई। फ्राइडे आ गया, और बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, एक विद्यार्थी का फ्राइडे उत्तर आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बृहस्पतिवार भीम जी का, जय हिंद जी का, जय हिंद राजपूत जी का शुक्रवार आया, अरविंद जी का शुक्रवार, फ्राइडे बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया विद्यार्थी, लोगों को समझ में आ गया। आइए सॉल्व कर देते हैं, इसके बाद अगले नियम पर चलते हैं, क्योंकि ये जो हमारे छोटे छोटे नियम हैं उन नियमों को आपने समझ लिया। ज्योति सिंह का भी आया भाई फ्राइडे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब गजब भाई, समझ में आ गया सभी विद्यार्थियों को। प्रश्न वाला कह रहा 3 को सोमवार, बात को ध्यान से समझो भाई, ध्यान से समझो, जिसको नहीं आया, 3 को कह रहा सोमवार, 3 को प्रश्न वाला बनाया क्या? सोमवार कह दिया। तो आपसे वो पूछना चाह रहा है 21 तारीख के 6 दिन बाद, तो बताओ 21 में 6 जोड़ोगे? नहीं, क्योंकि 5 दिन बाद कहा था तो 6 जोड़े थे। अब जब कह रहा 6 दिन बाद, मुख में बोलना, बात तो समझ जाओगे, मुख में बोलोगे, दिमाग में प्रेशर होगा, फिर आ जाएगा समझ में। कह रहा 6 दिन बाद, तो बात तो 7वें की कर रहा ना भाई, 7वें की बात कर रहा, तो 7 जोड़ो ना, 21 प्लस 7, तो 21 प्लस 7 तो क्या 28, 21 प्लस 7 तो क्या 28। अभी जो पिछला नियम लगाएगा बात हो यार, 21 प्लस 7 बराबर 28, तो यहां 3 घटा लो। दिन निकालने के लिए बड़ी अंक में से क्या करते हैं? छोटी को घटाते हैं, 3 घटा लो, बटे 7 कर दो। तो अगर 28 में से 3 घटाया 25, 25 बटे कितना? 7, डिवाइड किया, 7 त्रिक 21 समाप्त हो गया, 7 त्रिक 21 समाप्त हो गया, बचा कितना शेष? 4। और 4 दिन जोड़ दो, 4 दिन किसमें जोड़ दो? सोमवार में। 4 दिन सोमवार में जोड़े, यानी सोमवार प्लस 4 डेज, सोमवार प्लस 4 दिन बराबर कौन सा? शुक्रवार। शुक्रवार सभी विद्यार्थियों का सही, बहुत गजब भाई, गजब, शाबाश, सभी विद्यार्थियों का आंसर आ रहा, बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, सभी विद्यार्थियों को उत्तर आया भाई। लाइक कर दो यार, लाइक कर दो, लाइक तो बनता है, समझ में अगर आ रहा तो। चलिए भाई अगले प्रश्न के तरफ हम चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हेडिंग बना लो, महीने के अंतराल पर आधारित प्रश्न, हेडिंग बना लो। अभी तो हम उसी महीने में बात कर रहे थे, महीने के अंतराल पर आधारित प्रश्न। अगले टाइप में हम लोग चलते हैं, टाइप ये 9 हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले 8 टाइप हम कर रहे थे, टाइप 9। और हेडिंग बनाना क्या भाई विद्यार्थी लोग?
महीने के अंतराल पर, महीने के अंतराल पर आधारित प्रश्न, महीने के अंतराल पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। चलिए प्रश्न को लिखो फिर समझाते हैं। महीने के अंतराल पर आधारित प्रश्न। बहुत बढ़िया अमन जी, बहुत बढ़िया, गजब, शाबाश भाई। सभी लोगों का आंसर आ रहा, प्रश्न लिखो, प्रश्न लिखो भाई। यदि 26 जनवरी, यदि 26 जनवरी 2020 को सोमवार हो तो, सोमवार हो तो उसी वर्ष, उसी वर्ष 5 मई को, 5 मई को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। चलो भाई, महीने के अंतराल पर आधारित प्रश्न आ गया, उत्तर लगाओ भाई। प्रश्न सुनो फिर से। यदि 26 जनवरी 2020, 2020 कैसा वर्ष, लीप वर्ष है, लेकिन अब भविष्य में कोरोना वर्ष जाना जाएगा, कोरोना वर्ष जाना जाएगा 20 को। कह रहा है यदि 26 जनवरी 2020 को सोमवार हो तो उसी वर्ष 5 मई को कौन सा दिन होगा। उत्तर लगा के भेजो, आंसर दो भाई, आंसर दो, हमें आंसर दो भाई, कमेंट करो आंसर में भाई, कमेंट करो आंसर में भाई, गजब, शाबाश भाई, आंसर दो। तब तक हम इंक डाल लेते हैं भाई, आंसर दो भाई विद्यार्थियों, आंसर दो भाई। आंसर दो, शाबाश भाई। हम देख रहे हैं किस विद्यार्थी का आंसर आता है। रवि जी का ट्यूसडे, बहुत बढ़िया, गजब, शाबाश भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब भाई। अरविंद जी का मंगलवार, गजब, शाबाश भाई। आंसर डिफरेंस आने लगा, आंसर डिफरेंस आने लगा, गजब, शाबाश भाई। ज्योति सिंह का भी ट्यूसडे आया, बहुत गजब। चलो भाई, शाबाश, शाबाश, शाबाश भाई, शाबाश। चलो, अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान से समझो। सुधांशु जी का ट्यूसडे, बहुत बढ़िया, गजब भाई, शाबाश, शाबाश, शाबाश भाई, गजब। विज्ञान जल्द ही चलेगा, रोहित जी, रोहित कमल जी, विज्ञान जल्द ही स्टार्ट कर देंगे हम लोग। हो सकता है आज से आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और 2 से 3-4 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर समझ लो, लाइव आपके बीच आने लगेगा। लाइव आपका साइंस भी चलने लगेगा, मैथ ही कुछ दिन में हम लोग, क्योंकि अभी कोरोना का डर से ज्यादा टीचर लोग घर पे बैठे हैं भाई। आप लोग भी डर रहे हैं तो टीचर भी डर रहे हैं भाई। जिंदगी है, जीवन प्यारी है ना, क्योंकि तू ही तो सब कुछ है, तू जो नहीं तो कुछ नहीं, जिंदगी है सब कुछ, है ना। तो भाई सभी को बुलाया जा रहा है, आपको सारी क्लासेस मिलेगी विद्यार्थियों, चाहे वो मैथ की क्लास हो, साइंस की क्लास हो, यूपी स्पेशल की क्लास हो, रीजनिंग की क्लास, तो हम आपके साथ जुड़े ही हैं। जो भी समस्या आपको होगी कमेंट हमें करो भाई, हम आपको आपकी समस्या का निदान करेंगे, है ना भाई। शुभम जी, हाँ भाई, क्लियर। साइंस की भी क्लास हम करवाएंगे जल्द ही, 3 दिन के अंदर लाइव आपको साइंस की क्लास भी मिलने लगेगी। प्रश्न को ध्यान से समझो, यहां समझो भाई, है ना, क्योंकि प्रश्न नहीं समझ में आया तो जिंदगी में कुछ नहीं आया, ये समझ लो। क्योंकि जीवन ही, प्यारे विद्यार्थियों, पूरे संपूर्ण जितने विद्यार्थी हैं कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनका जीवन अध्ययन पर ही टिका है। और अध्ययन ऐसा होना चाहिए कि तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं, है ना, ये समझकर तैयारी करोगे तो नौकरी मिलेगी। चलो भाई, आते हैं प्रश्न में, आते हैं। कह रहा 26 जनवरी 2020 को सोमवार हो, बात को ध्यान से समझो। अब 2020 में 26 जनवरी को क्या हो, सोमवार हो, दिन का पता। और जनवरी में आपने कितने दिन आपने उपयोग किया, 26 दिन का उपयोग कर लिया। शेष कितना बचा वही लिख लो, शेष कितना बचा वही लिख लो।
जब 26 जनवरी 2020 को सोमवार है तो जनवरी में हम लोगों ने जो उपयोग किया वो 26 दिन किया। कितने दिन? 26 दिन। शेष कितना बचा वही लिखना। शेष बचा जनवरी में 5 दिन, शेष बचा जनवरी में 5 दिन। अब जनवरी के बाद ध्यान से देखना प्रश्नों को, क्योंकि बहुत कम विद्यार्थियों का आंसर आया। 5 दिन ये हमारा जनवरी में शेष बचा। जनवरी के बाद कौन सा महीना? फरवरी होता है। फरवरी 2020 के अकॉर्डिंग कितने दिन की? 29 दिन की, क्योंकि लीप वर्ष है। चलो प्लस कर लो 29 दिन। फरवरी के बाद कौन सा महीना? मार्च का महीना। मार्च में कितने दिन होता है? 31 दिन होता है, 31 लिख लो। मार्च के बाद कौन सा महीना? अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 दिन का, 30 दिन लिख लो। प्लस 5 मई, क्योंकि अप्रैल के बाद मई लिख लो, यानी 5 तारीख को पूछा गया, 5 दिन लिख लो। अब कैसे जानोगे कि कौन महीना कितने दिन का होता है, कौन महीना कितने दिन का, यानी कौन 30, कौन 29, कौन 31? ये क्लियर मैं कविता के माध्यम से बता रहा हूं। एक छोटी सी लाइन याद करना, बहुत बड़े बड़े लाइन याद कर ले तो छोटी भी लाइन याद कर लेना। याद क्या करोगे विद्यार्थियों? अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर। फिर से सुनो, अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, इनके होते 30, यानी इनके महीने में कितने दिन? 30। अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, इनके होते 30। फरवरी 28, 29, फरवरी कभी 28 की तो कभी 29 की, फरवरी 28, 29, शेष बचा 31। बाकी जो शेष महीने बन गए वो सबके सब 31 दिन के हैं। तो आइए अब प्रश्नों को हम हल करते हैं। कौन दिन कितने का होता है ये आपको पता चल गया। अब इन सभी अंकों को जोड़ लो। अगर 29, 31, 30 बड़ी अंक जोड़ने में समस्या आ रही है तो जो 7 से बड़े हैं उनको छोटा कर लो। ये आपका 5 लिख लो। इसमें जब 7 से भाग दोगे तो शेष 1 बचेगा, तो फरवरी में 1 दिन एक्स्ट्रा लिख लो। इसमें 700 भाग दोगे तो यहाँ 3 दिन बचेगा, 3 दिन लिख लो। यहां 7 से भाग देंगे आप तो 2 दिन बचेगा, 2 लिख लो, प्लस 5 दिन लिख लो। अब जोड़ सकते हो, छोटा हुआ ना, जोड़ सकते हो ना। 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 5 कितना? 11 5 कितना? 16, 16 बटा 7, 7 से डिवाइड कर दो। 7 दूना 14 समाप्त हो गया, 7 दूना 14 समाप्त हो गया। शेष कितना बचा? 2 दिन। और यही 2 दिन जो दिन बोला गया है, जो दिन बोला गया है सोमवार में जोड़ देना। सोमवार प्लस 2 डेज, तो सोमवार में जब 2 दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार, बुधवार। क्या आया? बुधवार आया कि नहीं? उत्तर आया, बुधवार आया कि नहीं? समझ में आया? समझ में आया भाई? समझ में आ गया तो लिखो यस। समझ में आ गया तो यस लिखो भाई। वेडनेसडे, चलिए एक विद्यार्थी का, ऋषि गोयल जी का वेडनेसडे आया। और विद्यार्थियों का अगर समझ में आ गया तो एस लिख कर भेजो, एस लिख कर भेजो। चलिए बहुत बढ़िया भाई, गजब, समझ में आ गया विद्यार्थी लोगों को, समझ में आ गया, शाबाश भाई। चलो प्रश्न दे रहे हैं, अब लगाओ भाई, प्रश्न लगाओ विद्यार्थी। नियाज जी भी कह रही है, जयंत जी भी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब यार, शाबाश, समझ में आ गया सभी को। एक प्रश्न और दे रहे हैं, अगला प्रश्न लगाओ भाई, अगला प्रश्न लगाओ। इस प्रश्न में कम विद्यार्थियों का आंसर हमें मिला, कम मिला भाई, गजब, शाबाश भाई। अब की बार आंसर सबका आना चाहिए। प्रश्न को लिखो भाई, प्रश्न को लिखो। यदि 20 जनवरी 2013 को, यदि 20 जनवरी 2013 को शनिवार हो तो उसी वर्ष 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है विद्यार्थियों,
लगाओ जरा आंसर दो। यदि 20 जनवरी 2013 को रविवार हो तो उसी वर्ष 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? शाबाश भाई, गजब आंसर आना चाहिए सभी विद्यार्थियों का। आंसर तो जरूर आना चाहिए सभी विद्यार्थियों का। गजब भाई, शाबाश, लगाओ भाई आंसर दो, आंसर दो भाई, आंसर दो। देखते हैं किस विद्यार्थी का आ जाता सबसे पहले आंसर। गजब भाई, शाबाश, शाबाश भाई, गजब भाई, शाबाश। आंसर अभी नहीं आया किसी विद्यार्थी का। भीम जी का बुधवार, बहुत गजब। रवि जी का वेडनेसडे, बहुत गजब। जो विद्यार्थी लोगों का उत्तर आ गया, शाबाश यार, गर्दा मचा दिए यार, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोहित कमल जी का भी बुधवार, बहुत बढ़िया। सुधांशु जी का भी वेडनेसडे, गजब यार, गर्दा मचा दी, शाबाश भाई यार। उसी गोयल जी का भी वेडनेसडे, बहुत बढ़िया यार, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश यार, मजा तो आ गया, कसम गंगा मैया की, बहुत बढ़िया यार, समझ तो आ गया आपको। चलो भाई, देखो यहाँ देखो, बहुत बढ़िया। अमन जी का भी उत्तर आ गया, बहुत बढ़िया, गजब यार, शाबाश। चलो प्रश्न देखो यार, प्रश्न का आंसर देखो, बहुत बढ़िया, गजब यार, गर्दा तो मचा दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया यार। भीम जी ने लिखा, सर जी आप भी गर्दा मचा रहे हैं, आप लोग गर्दा मचा रहे हैं तो हम भी आपके साथ मचा रहे हैं भाई। चलो बहुत बढ़िया, गजब भाई, शाबाश, बढ़िया। चलो भाई, लिखा प्रश्न क्या है? 20 जनवरी 2013 को शनिवार है, तो 20 दिन का जनवरी में उपयोग कर लिया। जिनको नहीं समझ में आया ध्यान से देखो, बाकी लोग भी ध्यान से देखो भाई। 20 दिन का जब जनवरी में उपयोग आपने कर लिया तो आपको पता है विद्यार्थी लोग कि जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। शेष बचा 11 दिन, जनवरी में शेष 11 दिन प्लस, अब इसके बाद जनवरी के बाद कौन सा? फरवरी का महीना। लेकिन 2013 के अकॉर्डिंग देखना, 2013 के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2013 हमारा साधारण ईयर है, तो फरवरी हमारी 28 दिन की होगी। 28 दिन फरवरी में, इसके बाद फरवरी के बाद मार्च, मार्च में 31 दिन, इसके बाद अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन, क्योंकि जाना है अगस्त तक तो और बढ़ाओ। अप्रैल के बाद मई, मई में कितने दिन? 31 दिन होता है। मई के बाद जून, जून में कितने दिन होता है भाई? 30 दिन होता है। जुलाई में कितने दिन प्यारे विद्यार्थियों? 31 दिन। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त में कितना? 15। अगस्त में कितना? 15, 15, बहुत बढ़िया भाई। देखो गणेश यादव जी, बहुत बढ़िया। चलो भाई देखो भाई, अब यहां समझो, अब या तो जोड़ करके इकट्ठा भाग दे लो, या तो 7 से, ब्रह्मास्त्र 7 है क्योंकि 7 से अधिक दिन नहीं बना, तो 7 से डिवाइड करके छोटा करके जोड़ लो, बहुत बढ़िया, समझ में आ जाएगा। 7 से इसे जब डिवाइड करोगे, 7 ही करनम 7 बचा 4, चलो प्लस 7 से डिवाइड किए 0, प्लस 7 से डिवाइड किए 3, 7 से इन्हें डिवाइड करोगे आप, कितना बच जाएगा? 2। यहां 7 से डिवाइड किए 3, यहां 7 से डिवाइड किए 2, यहां पे 7 से डिवाइड किया आपने 7 चौको 28, 3, यहां पर 1, यहां पर 1। अब जोड़ लो, 4 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 3 17, और 17 1 18 भाई, 17 1 कितना? यहां पर लिख दे रहे हैं, यहां पर 18। टोटल हमें विषम दिन एक्स्ट्रा दिन आया, जोड़ने पर 18 मिला। फिर से जोड़ लेते हैं, 4 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14, 3 17 1 18, 18 बटे हमारा 7 आया। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14, 14 समाप्त हो गया, बचा 4 दिन, और ये 4 दिन हम शनिवार में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? शनिवार। यहां पर लिखा हमने, यहीं पे जोड़ देते हैं भाई, शनिवार में 4 दिन जोड़ देते हैं, तो शनिवार प्लस 4 दिन, रवि सोम मंगल बुधवार, कौन सा? बुधवार। कौन सा दिन भाई? बुधवार। बताओ आया कि नहीं? शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया भाई? यस लिखो अगर समझ में आया, यस लिखो भाई, समझ में आया तो यस लिखो भाई। बहुत बढ़िया भाई, गजब शेर, गजब। नौकरी तो पक्की होगी यार, बस लगे रहो, नौकरी तो पक्की होगी आपकी। सब
बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया भाई। जयंत जी के लिख रहे हैं मजा आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। मजा आना चाहिए, मजा में ही तो सब कुछ है, मजा में ही तो सब कुछ है। गजब भाई, समझ में आ गया। मुस्कुराते रहिए तभी तो आएगा प्रश्न, दिमाग पे टेंशन लेने का नहीं, प्रश्न को टेंशन देने का, दिमाग पे जोर ज्यादा नहीं। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सभी को, बहुत बढ़िया। तो प्यारे विद्यार्थियों, फिर हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में, क्योंकि हमारा आज का टाइम समाप्त यहीं पर होता है। आप सभी को जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। फिर हम मिलते हैं कल की वीडियो में, सेम टाइम 9 बजे। आज के लिए इतना ही प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद।